श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृष्ण भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आए आज श्री कृष्णदास जी चालक, इनका सुप्रसिद्ध चरित्र हम श्रवण करेंगे। चालक की चरचरी चहुदिसी उदधि संत लो अनुसरी। सक्र कोप सुटि चरित प्रसिद्ध पुनि पंचाध्यायी। कृष्ण रुक्मणी केलि रुचिर भोजन विधि गाई। गिरिराज धरन की छाप गिरा जलधर जो गाजे। संत शिखंडी खंड हृदय आनंद के काज। जाड़ा हरन जग जाड़ता कृष्णदास देही धरी। चालक की चरची चहुदिस उदधि अंत लो अनुसरी। श्री कृष्णदास जी चालक के चरचरी छंद और गीत। चरचरी छंद गीत समुद्र के उस पार तक विस्तृत थे। समस्त पृथ्वी के निवासियों ने चरचरी छंद को सप्रेम पूर्वक गान कर आनंद प्राप्त किया। श्री इंद्रदेव जी ने अपने पूजा भंग हो जाने पर ब्रज पर कोप किया। इस कारण से ही श्री कृष्ण जी की श्री गोवर्धन धारण लीला हुई और आपने इस श्री गोवर्धन धारण लीला तथा प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी एवं श्री कृष्ण रुक्मणी के तथा श्री भोजन विधि आदि अनेक सुंदर काव्य लिखे हैं। आप श्री कृष्णदास जी चालक अपनी रचनाओं में गिरिराज धरण की छाप लगाते थे। आपकी वाणी मेघ गर्जन के समान सुमधुर एवं गंभीर थी। आप जगत के अर्थात समस्त प्राणियों के जड़ता रूप जाड़े को हरण करने के लिए आपने सूर्य के तुल्य श्री भक्ति तेजोमय देह धारण किया था। इंद्र अभिमानी अभिवेक मति सानि सो तुने कहूँ न जाने कृष्ण जानी कृष्ण महिमा महा। अति मन मेरी साई दिए जलद पठाई। कही बेगी तुम जाई देहु ब्रज को बहा। मेघ आया गिन छाए रहे 7 दिन। किन्हीं अति वृष्टि 3 माह पर ले रहा। करी धरि गिरिराज ब्रज राखे ब्रज राज। मेघ गए लाजी भाजी दर्प देव को दहा। कर ही चिद सुखमासीनम स्वतल पस्थम जगद गुरुम। पतिम पर्यचरद भैष्मी व्यंजनेन सखी जनै। एक दिन समस्त जगत के परम पिता तथा ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे। श्री विष्मक नंदिनी रुक्मणी जी सखियों के संग अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी और उनको पंखा झल रही थी। ताम्रूपिणीं श्रियमनन्य गति निरीक्ष या लीलया धृत तनोर नुरूपरूपा। प्रीतः स्ययन्यलकुण्डल निष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत् स्मितसुधां हरिराभ भाषे। श्री रुक्मणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले में स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मणी जी के अलौकिक रूप लावण्यवती श्री लक्ष्मी जी ही तो हैं। तब उन्होंने भी अपने अनुरूप रूप प्रकट कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जी यह प्रतीत कर अति प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने अति प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे वार्ता प्रारंभ की। भोजन विधि चाचरी भांति भोजन विधि गाई। एक एक विधि वर्णि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति। एक एक रस अनगिन जाती। कि एक भाट ने श्री कृष्णदास चालक को चरचरियों से इनकी छाप विच्छेदन कर अपनी छाप लगा दी और एक राजा के दरबार में जाकर उन चरचरियों को सुनाया तो लोगों ने विशेष प्रशंसा की और उस भाट को प्रचुर पुरस्कार भेंट रूपेण प्राप्त हुई।
तथा राजा ने भी उसे विशेष पुरस्कार दिया। परंतु भाट ने एक तो भक्त की कविता चुराई और द्वितीय में श्री कृष्णदास चालक की छाप हटाकर अपनी छाप लगा दी। यह भागवत अपराध भगवान से सहन न हुआ। उसी दिन से भाट के सिर में पीड़ा होने लगी। पीड़ा के कारण वह छटपटाता रहा और उसको समस्त रात्रि निद्रा नहीं आ पाती थी। उधर राजा को भी भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरे भक्त की वाणी जगत के प्राणियों का अज्ञान अंधकार नष्ट करने वाली है, और उसे भाट ने तुच्छ धन के प्रलोभन में चुराकर तथा अपनी प्रशंसा हेतु उसने तुम्हारे दरबार में सुनाया है। यह उसने उचित नहीं किया है। इस अपराध से भाट तो मरेगा ही और तुम भी सुखी न रहोगे। यदि तुम अपना कुशल चाहो तो उस भाट को समझाओ और उसमें डांट फटकार लगाओ, क्योंकि उस भाट ने श्री कृष्णदास जी चालक की चरचरियों को गाकर जितना धन संग्रह किया है वह सब श्री कृष्णदास चालक को दिलवा दो। प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वप्न की बात स्मरण कर भाट को बुलवाया और उसे फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तूने छल कपट पूर्वक भक्त श्री कृष्णदास जी चालक की कविताओं में अपनी छाप लगाकर अर्थात अपनी बताकर तूने हमारे दरबार में सुनाया है और प्रचुर पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अब तो उस संपूर्ण धन को श्री कृष्णदास जी चालक को अर्पण कर दे और उनसे प्रार्थना कर अपना अपराध क्षमा करा, अन्यथा तेरा कल्याण नहीं है। अब उस भाट को अपने सिर में पीड़ा रहने की तथा दिन रात्रि व्याकुलता रहने का रहस्य ज्ञात हुआ। अब उस भाट ने तत्काल जाकर श्री कृष्णदास जी चालक के श्री चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा तथा समस्त धन श्री कृष्णदास जी चालक को भेंट कर दिया। तब वह भाट शारीरिक एवं मानसिक वेदनाओं से मुक्त हुआ तथा राजदंड एवं यमदंड से भी उसे मुक्ति मिली और उस भाट ने पुनः ऐसा अपराध न करने की शपथ ली। अब भाट साधु सज्जनों के प्रतिदीन बनकर तथा उनके सत्संग में जाने लगा। यह भक्तवाणी का चमत्कार है। इस प्रकार से श्री कृष्णदास जी चालक, इनका चरित्र हमने बहुत छोटे में श्रवण किया। अब श्री संत दास जी, भक्त संत दास जी का चरित्र श्रवण करें। विमलानंद प्रबोध वंश संत दास सेवा धर्म, जन्म कर्म लीला जुगति रहसी भक्ति भेदी मरम। गोपीनाथ पद राग भोग छपन्न भुजाए, पृथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए। भगवत भक्त समान ठौर द्वय को बल गायो, कविता सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो। श्री विमलानंद जी प्रबोध के कुल में श्री संत दास जी वैष्णव धर्म की सेवा हुए। भगवान श्री गोपीनाथ जी के श्री चरणों में आपका अत्यंत अनुराग था। आप अपने आराध्य को नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग अर्पित करते थे। श्री पृथु जी की पूजा पद्धति के अनुसार ही आप श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण जी की सेवा करते थे तथा उन्हें लाड लड़ाते थे। आप श्री संत दास जी ने भक्त और भगवान दोनों को ही समान मानकर उनका ही सुयश वर्णन किया और आप स्वयं में इन्हीं का ही बल रखते थे। आपकी कविताएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती हैं तथा उनमें कुछ भी अंतर प्रतीत नहीं होता। भगवान के जन्म कर्म और उनकी लीलाओं का आपने अति चतुरता के साथ वर्णन किया है। आप अनन्य भक्ति के गुप्त रहस्य एवं भेदों को भलीभांति से जानते थे। अर्थात परम धर्म भागवत धर्म भक्ति यथा सबई पुंसाम परो धर्म की पृथु पद्धति। श्री पृथु जी पूजन भक्ति के आचार्य हैं। पृथु पूजा ये अन्यत्र श्रीमद वल्लभाचार्य जी का परिचय देते हुए श्री नाभाजी कहते हैं कि तेहि मारग वल्लभ वेदित पृथु पद्धति परायण। इससे यह ज्ञात कराया गया कि श्री वल्लभ कुल की सेवा प्रणाली ही पृथु पूजा पद्धति है। उसी परिपाटी से श्री संत दास जी भी भगवान की सेवा पूजा करते थे। कवित सुरसों मिलत, यह कहकर श्री संत दास जी को महान कवि जनाया गया है कि बसत निबाई ग्राम श्याम सो लगाई मति, ऐसी मन आई भोग 56 लगाए हैं।
प्रीति की सच्चाई यह जग में दिखाई से बे, जगन्नाथ देव आप रुचि सो जीवाए हैं। राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो, संत ही के गृह में तो जेबो यूं रिझाए हैं। भक्ति के अधीन सब जानत प्रवीण जन, ऐसे हैं रंगीन लाल ठौर ठौर गाए हैं। परम भक्त श्री संत दास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे और आपने भगवान श्री श्याम सुंदर जी के श्री चरण कमलों में निज मति को लगा रखा था। एक दिन आपके मन में ऐसा आया कि मैं अपने आराध्य श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं, तो आपने धन का अभाव होने पर भी जैसे तैसे व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने भी आपकी सत्यपूर्ण प्रीति को जगत में प्रकट करके दिखा दिया। श्री संत दास जी प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की ऐसी सेवा पूजा करते थे कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने आपके यहाँ पर अत्यंत रुचि पूर्वक भोग आरोगा तथा पुरी नरेश को स्वप्न में बताया कि आजकल मैं श्री संत दास जी के यहाँ पर ही भोग आरोगता हूँ और उनके प्रेम ने मुझको रिझा लिया है। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री संत दास जी का नाम उच्चारण करके उन्हें जगत में प्रकट किया और ऐसा करके भगवान ने यह दिखा दिया कि मैं भक्त जनों की भक्ति के अधीन हूँ। इस बात को उपासना में प्रवीण भक्ति सभी भक्त जन जानते हैं। श्री ठाकुर जी ऐसे भक्त के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। भगवान की यह भक्त वश्यता वेद शास्त्र पुराण आदि को में स्थान स्थान पर गाई गई है। एक बार संत दास जी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पर आपने श्री जगन्नाथ भगवान के 56 भोग का दर्शन तो किया। आपके मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने यहाँ पर अपने आराध्य श्री गोपीनाथ जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाऊं। तत्पश्चात आपके मन में विचार आया कि उचित तो यह होता कि श्री जगन्नाथ भगवान भी उस दिन आकर 56 भोग आरोगते। यह दृढ़ निश्चय कर श्री संत दास जी ने अपने यहाँ पर आने का श्री जगन्नाथ भगवान को निमंत्रण दे दिया। पश्चात निज गृह पर आकर भक्तराज श्री संत दास जी ने प्रचुर धूमधाम से 56 भोग की तैयारी की तथा निश्चित समयानुसार श्री जगन्नाथ भगवान भक्तराज श्री संत दास जी के गृह पर पधारे और अति प्रेम पूर्वक 56 भोग आरोगा। वैसे तो श्री जगन्नाथ भगवान को नित्य प्रति ही 56 भोग आरोगा जाता है, किंतु आज श्री संत दास जी के यहाँ पर तो श्री जगन्नाथ भगवान को 56 भोग दिव्य स्वादिष्ट लगा। यह स्वाद श्री जगन्नाथ भगवान को अपने यहाँ पर कभी नहीं आया था। अतः श्री जगन्नाथ भगवान भोग आरोग कर पुनः पूरी न जाकर श्री संत दास जी के यहाँ पर ही रह गए। तब श्री संत दास जी ने द्वितीय दिन भी जैसे हो तैसे श्री जगन्नाथ भगवान के लिए 56 भोग की तैयारी की, क्योंकि श्री संत दास जी जानते थे कि श्री जगन्नाथ भगवान तो 56 भोग ही आरोगते हैं। अतः उस दिन भी श्री जगन्नाथ भगवान अपनी पुरी के लिए नहीं गए। 56 भोग पाकर पश्चात श्री संत दास जी के यहाँ पर ही रह गए। तब तृतीय दिन श्री संत दास जी ने अपने गृह का सामान विक्री करके श्री जगन्नाथ भगवान के 56 भोग की व्यवस्था की। उस दिन भी जगन्नाथ भगवान को श्री संत दास जी के यहाँ से जाने की इच्छा न हुई। अब तो श्री संत दास जी ने श्री जगन्नाथ भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं निर्धन हूँ तथा मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो आपके लिए प्रतिदिन 56 भोग के व्यंजनों का भोग लगाऊं। 3 दिवस तो मैंने जैसे तैसे आपका भोग लगा दिया। अब आपके लिए मुझ दास में अर्थ शक्ति नहीं है। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री संत दास जी से कहा कि भक्तराज जी, मैंने आपके प्रेम को प्रतीत कर अब मेरी आपके यहाँ से पुरी के लिए जाने की अभिलाषा नहीं करती है। आप चिंतित न हो, मैं सभी व्यवस्था किए देता हूँ। इसके पश्चात भगवान ने पुरी नरेश को स्वप्न में निर्देश दिया कि मैं वर्तमान में निबाई ग्राम में श्री संत दास जी के यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ पर नित्य प्रति हमारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करो। पश्चात राजा ने निबाई ग्राम में
श्री संत दास जी के यहाँ पर भी सदा के लिए 56 भोग की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार से श्री संत दास जी की सत्यपूर्ण भावना पर रीझ कर श्री जगन्नाथ भगवान ने सर्वदा के लिए यहाँ आपके यहाँ पर 56 भोग की व्यवस्था कर दी। तभी तो कहा गया है कि सांचे को 56 सुलभ, कांचे को एक नहीं एक, 56 भोग तो चना मिले न टूटी टेक, 56 भोगी को चना मिले न टूटी टेक। इस प्रकार से श्री संत दास जी का चरित्र हमने संक्षिप्त में श्रवण किया। आए श्री सूरदास जी, मदन मोहन जी, इन भक्तों का चरित्र हम श्रवण करें। मदन मोहन सूरदास के नाम श्रृंखला जुरे अटल, अंगीकार की अवधि यह जो आख्या भ्राता जमल, गान काव्य गुण राशि सुहृद सहचरी अवतारी, नवरस मुख्य सिंगार विविध भांति न करी, राधा कृष्ण उपास्य रहस्य सुख के अधिकारी, नवरस मुख्य सिंगार विविध भांति न करी गायो, बदन उच्चरित बेर सहस पायनि हुए धायो। श्री सूरदास जी और श्री मदन मोहन जी दोनों के नाम की एकता सदा बनी रही। श्री सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या के तथा काव्य शास्त्र के एवं उसके गुणों की राशि थे, अर्थात परम विशेषज्ञ भी थे। आपका हृदय स्थल अत्यंत सरल एवं सरस था तथा आपकी समस्त जनों के प्रति हित भावना थी। आप श्री राधा कृष्ण जी की सखी के अवतार थे तथा आप अपने आराध्य के एकांत निकुंज विहार दर्शन एवं अनुभव सुख के अधिकारी थे। नव रसों से प्रमुख श्रृंगार रस को आपने विविध प्रकार से गान किया। आपके लीला पद आपके निज श्रीमुख से निकलते समय ही सहस्त्रों पांव वाले होकर इतस्ततः धावन करने लग जाते थे तथा समस्त और दूर दूरस्थ विस्तरित हो जाते थे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने सभी प्रकार से आप दोनों को निज भक्त मानकर अंगीकार किया था। जिस प्रकार से अश्विनी कुमारों का पारस्परिक संबंध अछेद्य है, उसी प्रकार से भक्त श्री सूरदास जी का संबंध भगवान श्री मदन मोहन जी के नाम से अकाट्य जुड़ गया। यह परस्पर अंगीकार की सीमा है। इस संबंध में एक कथा आती है कि आपका वास्तविक नाम तो श्री सूरध्वज जी था, परंतु कविता में सूरदास की छाप लगाते थे। एक बार आप भगवान की रहस्यमय लीलाओं का चिंतन कर रहे थे तथा उन लीलाओं को गीत एवं पदों में प्रस्तुत करने का प्रयास करते जा रहे थे। संयोग की बात है कि पद संपूर्ण नहीं हो पाया कि आपको निद्रा आ गई। आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः पद की रचना में तत्पर हुए तो आपने देखा कि पद संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है और अंत में उसमें छाप सूरदास मदन मोहन की लगी हुई है। इस पद रचना को आपने श्री भगवत प्रसाद स्वीकारा और तभी से आप अपने द्वारा रचित पदों में भी इसी छाप को देने लगे। अतः लोक व्यवहार में भी आप अपना परिचय सूरदास मदन मोहन इसी नाम से देने लगे। अतः लोक में भी आपका यही नाम विख्यात हो गया। श्री ठाकुर मदन मोहन जी आपके उपास्य देव थे, सहचर्य अवतारी। आपके पदों में मुख्यतया श्रृंगार रस के केली का वर्णन आपके सखी भाव को सिद्ध करता है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण जी का अनुभव एकमात्र सखियों के लिए ही संभव है, अन्य के लिए असंभव है। इस रहस्य केली के अधिकारिणी एकमात्र सखी सहचरी वृंद ही हैं। इसी से रहस्य सुख का द्वितीय पर्याय सखी सुख है भी है। अवलोकत रहे केली सखी अवलोकत रहे कि देखिए उत्तरार्ध द्वितीय खंड पृष्ठ 110 सखी सुख के अधिकारी की व्याख्या उसमें दी गई है। नवरस मुख्य श्रृंगार। साहित्य मनीषियों ने काव्य के नवरस वर्णन किए हैं कि श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणारस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस। विशेष जिज्ञासा के लिए
हम प्रथम खंड के पृष्ठ 781 में देख सकते हैं। इन नवरसों में भी प्रधान श्रृंगार रस को ही माना जाता है। नवरस में कबियन कहो सरस मुख्य श्रृंगार, ताहू में अति ही सरस सोई रास विहार। विविध भांति न करी गायो, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा, अपने उर्धरिया करत विनोद तरणी तनया तट श्यामा श्याम उमंग रस भरिया, यूं लिपटाए रहे उर अंतर मरकत मणि कंचन जो जरिया। उपमा को घन दामिनी नाही, कंदर्प कोटि वारने करिया, सूरदास मदन मोहन नवल नबली जोरी नंद नंद नंदन वृषभानु दुलरिया। सहस पायनि होय धायो। इसका भाव यह है कि आपकी कविताओं का इतनी तीव्र गति से सुदूर देशों में भी प्रचार हो जाता था, ऐसा लगता था कि मानो आपके पद सहस्त्र सहस्त्र पांव द्वारा धावन कर देश देशांतर में चले जाते हों। इससे आपके पदों की अत्यंत लोकप्रियता प्रकट हुई। जो आख्या भ्राता जमल, इसका भाव यह है कि जैसे अश्विनी कुमार हैं तो दो भाई, किंतु उन दोनों भाइयों का नाम लिखने में तथा पढ़ने में एक सा ही लगता है। ऐसा ऐक्य है उन दोनों भाइयों में। ठीक उसी प्रकार से ही सूरदास मदन मोहन में सूरदास भक्त का नाम है और मदन मोहन भगवान का नाम है, किंतु भक्त और भगवान का ऐसा मिलन हुआ कि परस्पर मिलकर एक ही हो गए। सूरदास नाम नैन कंज अभिराम फूले, झूले रंग पीके निके जिए और जिए के ओ जाए हैं। भाए स्वामी नयो संडीले के नवीन रीति, प्रीति गुण देखी दाम 20 गुण लाए हैं। कही पुआ पाबे आप मदन गोपाल लाल, परे प्रेम ख्याल लादी छकरा पठाए हैं। आए निशि भय श्याम कियो आज्ञा जोग लेके, अब ही लगाबो भोग जाके फिर पाए हैं। गृहस्थाश्रम में आपका श्री शुभ नाम श्री सूरध्वज जी था और श्री गुरु प्रदत्त नाम आपका सूरदास था। आप नयन विहीन थे और आपके नेत्र खुले हुए कमल पुष्प की भांति विशाल एवं अति सुंदर थे, और श्री प्रभु के रूपामृत का पान करके आपके नेत्र झूमते ही रहते थे। सम्यक प्रकार से आपने श्री भगवद आराधनामय जीवन धारण कर अन्य जनों को भी निज शाही जीवन प्रदान कर दिया। और एक बार अकबर बादशाह ने आपको संडीले जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में अमीन अर्थात अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया। आपके हृदय में प्रतिक्षण वृद्धि होने वाला निज आराध्य भगवान श्री मदन मोहन जी के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ। और आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ और आप में उसी रीति के अनुसार ही समस्त आचरण विद्यमान भी थे। एक बार आपने संडीले के बाजार में अति सुंदर गुड़ देखकर और उसका मूल्य बढ़ाकर आपने उसे खरीद लिया और आपने विचारा कि इस गुड़ से निर्मित मालपुआ मैं श्री ठाकुर मदन मोहन जी को भोग लगाऊंगा। इस प्रकार से प्रेम के आवेश में आकर श्री सूरदास मदन मोहन जी ने बैलगाड़ियों छकरों में गुड़ भरवाकर श्रीधाम वृंदावन के लिए भेज दिया। गुड़ की गाड़ियां रात्रि में श्री वृंदावन धाम पहुंची और यहाँ आकर वह गुड़ 20 गुना अधिक मूल्य का पड़ा। रात्रि में श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे तो गुड़ भंडार गृह में रख दिया गया। श्री ठाकुर मदन मोहन जी ने अपने पुजारी एवं भंडारियों से स्वप्न में कहा कि इसी गुड़ द्वारा मालपुआ बनाकर तत्काल भोग लगाओ। इस प्रकार से भक्त सूरदास मदन मोहन जी का प्रेमोपहार ही इस योग्य था। उसी समय ही रात्रि को मालपुआ निर्मित किए गए और श्री ठाकुर मदन मोहन जी ने जागकर मालपुआ को आरोगा। दाम 20 गुने लाए हैं। यद्यपि सेवकों ने श्री सूरदास मदन मोहन जी को विशेष समझाया बुझाया कि तुम मथुरा के बाजार से जितना भी गुड़ लेना चाहते हो वहीं उसी
मात्रा में गुड़ आ जाएगा, परंतु आपके मन को तो संडीले के बाजार का है सुंदर गुड़ अति प्रिय लगा। इसलिए आपने सेवकों की बात स्वीकार नहीं की और बोले कि दाम चाहे 100 गुने क्यों न लग जाए, किंतु गुड़ तो मुझे यही श्री वृंदावन धाम पहुंचाना है। तुम लोग मेरे इस भाव को क्या जानते हो। इस पर एक दृष्टांत है अफीमच्ची का। एक प्राचीन बात है कि एक अफीमच्ची रात्रि के समय अफीम के नशा में उन्मत्त हो उसने एक दुकान पर जाकर एक छदाम की रेवड़ी खरीदी और उसने अपनी फेंट में रखकर उसमें से एक एक रेवड़ी कुटकता हुआ तथा नशा में झूमता हुआ सड़क पर जा रहा था। इतने में एक रेवड़ी उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अफीमची ने उस एक रेवड़ी को विशेष ढूंढा, पर वह रेवड़ी उसको मिली नहीं। तब उसने ढूंढने के लिए एक दमड़ी का तेल खरीदा और रुई की एक बड़ी बत्ती बनाकर उसमें डुबोया, फिर उसे जलाकर उसके प्रकाश में ढूंढने लगा। विशेष देरी पश्चात अंत में एक रेवड़ी मिल ही गई। तब अफीमची ने अति प्रसन्न होकर उस रेवड़ी को उठाया और झट से अपने मुख में डालकर कुटकने लगा तथा ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा। अफीमची का यह तमाशा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने अफीमची के निकट जाकर कहा कि तू बड़ा बेवकूफ़ है, जो कि तूने एक रेवड़ी को ढूंढने के लिए एक दमड़ी का तेल खर्च कर दिया और इतना विशेष परिश्रम भी किया। इससे उचित तो वह था कि तुम एक दमड़ी की रेवड़ी ही खरीद लेते। अफीमची ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम क्या जानो कि उस रेवड़ी में कितना स्वाद था। उस पर तो मेरी जान भी निछावर थी। एक दमड़ी के तेल और मेरे परिश्रम की तो बात ही क्या। उसी प्रकार से प्रेमा भक्ति के अमल में उन्मत्त श्री सूरदास मदन मोहन जी के प्राण और मन उस संडीले के प्रति अति सुंदर गुड़ पर न्यौछावर हो गए थे। उस संडीले के अति सुंदर गुड़ पर न्यौछावर हो गए। फिर 20 गुने पैसे और परिश्रम की तो बात ही क्या थी। आपके इस सेवा अनुराग पर दृष्टांत एक पुजारी जी का उत्तरार्ध में आएगा। अवहि लगावो भोग। श्री ठाकुर जी ने विचारा कि यदि आज तत्काल ही मालपुआ नहीं बनेंगे तो द्वितीय दिन तो अधिकारी जी उसी प्राचीन नियमावली के आधार पर ही पुराना माल प्रथम में खर्च करेंगे और नूतन माल को भंडार गृह में जमा कर देंगे। अतः श्री ठाकुर मदन मोहन जी ने रात्रि में ही पुजारियों को आज्ञा दी कि तुम तत्काल ही मालपुआ बनाकर भोग लगाओ। इस प्रकार से 20 गुना मूल्य अधिक व्यय करके उस गुड़ को क्रय करके श्रीधाम वृंदावन भेजना कि इससे भी भक्त श्री सूरदास मदन मोहन जी की अपने आराध्य के प्रति अति प्रीति निष्ठा प्रकाशित हुई। पुजारी जी से भगवान श्री मदन मोहन जी ने कहा कि जिस दिन से संडीले से अति सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में चला है, उसी दिन से ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और प्रतीक्षा करते करते मेरे नेत्रों में सूजन आ गई है। और पुजारी जी, तुम कहते हो कि कल मालपुआ का भोग लगेगा। अरे, भक्त जी ने जिस अनन्य प्रीति से अति सुंदर गुड़ भेजा है, उसी प्रीति से मैं भी मालपुआ पाऊंगा, तभी मुझे संतोष होगा। यहाँ भक्त और भगवान की अनन्य प्रीति प्रकट हुई। माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, यह सिद्ध हुआ। पद ले बनायो भक्ति पद ले बनायो भक्ति रूप दर्शायो, दूर संतनी की पनहि को रक्षक कहाऊं मैं। काहू सीख लियो साधु लियो चाहे परिचय को आए, द्वार मंदिर के खोली कहीं जाऊं आऊं मैं। रहो बैठी जाए जूती हाथ में उठाए, लीनी कीनी पूरी आस मेरी निश दिन गाँव में। भीतर बुलाए श्री गुसाई बार दोए चार, सेवा सौंपी सार कयो जन पग ध्याऊं में। श्री सूरदास जी मदन मोहन जी ने एक पद की रचना की जिसमें अपनी भक्ति के गुह्य रूप को आपने प्रकट करके दिखा दिया। उस पद की अंतिम तुक अर्थात कड़ी इस प्रकार से है कि संतनी की पनहि को रक्षक कहाऊं मैं। आपको गायन करते हुए किसी संत जी ने सुनकर इस पद को कंठस्थ कर लिया और उन संत जी ने श्री सूरदास जी की परीक्षा लेना चाहा
एक दिन भगवान मदन मोहन जी के द्वार पर उन परीक्षक संत जी को श्री सूरदास जी मिल गए और उन परीक्षक संत जी ने अपने जूता अर्थात पगदासी उतार कर श्री सूरदास जी से कहा कि कृपया आप थोड़ा हमारी पगदासियों को देखते रहना, मैं अभी भगवान श्री मदन मोहन जी के दर्शन करके आता हूँ। यह कहकर परीक्षक संत जी मंदिर में जाकर संकीर्तन में बैठ गए और इधर श्री सूरदास जी उन परीक्षक संत जी की पगदासियों को अपने हाथ में उठाकर प्रसन्न होकर मन ही मन कहने लगे कि अभी तक तो मैं मात्र अपनी वाणी से ही दिन रात्रि संतन की पनही को रक्षक कहा हूँ, मैं इस पद का गायन मात्र करता था, किंतु आज संत भगवंत ने यथार्थ में ही मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। मंदिर के अंदर विराजमान श्री गोसाई जी एवं पुजारी जी ने अपना सेवक भेजकर कई बार सूरदास जी को बुलवाया। तब श्री सूरदास जी ने उनके ही सेवक के द्वारा मंदिर के अंदर श्री गोसाई जी एवं श्री पुजारी जी को सूचना भेजी कि आज हमारे इष्ट देव जी ने मेरे अनुकूल एक अति विशेष सेवा प्रिय सेवा सौंपी है और मैं इस समय श्री संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। श्री सूरदास जी की यह वार्ता सुनकर मंदिर के सभी जनों ने तथा उन परीक्षक संत जी ने आकर देखा तो श्री सूरदास जी की करनी कथनी में कोई भेद नहीं था। सभी जन श्री सूरदास मदन मोहन जी की इस पगदासी संत सेवा की अनन्य निष्ठा पर निछावर हुए। संतनी की पनही को रक्षक कहाऊँ मैं का संपूर्ण पद इस प्रकार से। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊँ, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊँ। घर घर जो डोलो हरि तुम तुझे लजाऊँ, तुम्हारे कहाय अब कौन को कहाऊँ। तुमसे प्रभु छाड़ी कहाँ दीनन को ध्याऊँ, शीस तुम्हें नायके अब कौन नभाऊँ। कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों बनाऊँ, शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊँ। हाथी ते उतरी कहाँ गदहा चढ़ी धाऊँ, कुमकुम को लेप छाड़ी गाजर मुहलाऊँ। कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊँ, कनक महल छाड़ी क्यों अब परन कुटी छाऊँ। पायन जू पेल्यो प्रभु तो न अनत जाऊँ, सूरदास मन मोहन लाल गुण गाऊँ। संतन की पनही को रक्षक में कहाऊँ। सेवा सौंपी सार। श्री भगवत पाद त्राण की शरण सेवा है और भक्त पाद त्राण की शरण सेवा का सार है, तत्व है। इसमें धन्यता की पराकाष्ठा है। श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य नहीं है तो पाद त्राण की सेवा ही मिले। श्री भगवत चरण और भगवत पादुकाओं का आश्रय तो श्री भरत लाल जी जैसे अनन्य प्रेमी को भी सुलभ हो सका है, प्रेमियों को ही सुलभ हो सका है। हमें तो संतन की पनही की रक्षा सेवा प्राप्त हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। सच्चा भाव दुर्लभ है। अतः यदि मैं संत पादत्राण रक्षक कहलाऊं तो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यथा मोरे शरण राम की पनही, इसमें श्री भगवत भक्ति और संतन की पनही को रक्षक कहाऊँ मैं, इसमें भक्त भक्ति का श्रेष्ठ भाव है। और राम के अधिक राम कर दासा, यह चरितार्थ है। श्री भगवत पादत्राण की अपेक्षा भक्त पादत्राण की सेवा सुलभ एवं श्रेष्ठ है। अतः इसे सेवा सार कहा गया। तभी तो श्री सूरदास जी कीर्तन रूप सेवा के लिए अंदर मंदिर से 2-4 बार बुलाने पर भी भक्त सेवा छोड़कर नहीं गए, क्योंकि भक्त जी ने यह सेवा सौंपकर मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी है। श्री सूरदास जी पादत्राण की रज को निज सिर पर धारण कर भक्त चरणों का ध्यान करने लगे और उसमें तन्मय हो गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भक्ति रूप दर्शायो दूर, अर्थात परम गोप्य और दुर्लभ भक्त पादत्राण में भक्ति को श्री सूरदास जी ने अपने आचरण में लाकर प्रत्यक्ष सभी को दिखा दिया। और मंदिर के अधिकारी पुजारी आदि अनेक विशिष्ट भक्त एवं परीक्षक संत जी ने भी
आपके इस दिव्य भाव को प्रतीत कर भाव विभोर हो कहने लगे कि भक्ति के यथार्थ स्वरूप को तो श्री सूरदास मदन मोहन जी ने ही जाना है, तथा हम सभी को भी भक्त भगवंत सेवा प्रदान भक्त ऐसा ही भाव प्रदान करें। पृथ्वी पति संपत्ति ले साधु निखवाई दई भई नहीं शंक यो निशंक रंग पागे हैं। आए सो खजानो ले न मानो यह बात आहो पाथर ले भरे आप आदि निसी भागे हैं। रुक्का लिखी डारे दाम घट के ये संतनी ने याते हम सट के हैं चले जब जागे हैं। पहुँचे हुजूर भूप खोली के संदूक देखे पेखे आंख कागज में रिझियानुरागे हैं। श्री सूरदास मदन मोहन जी ने तहसील वसूल से प्राप्त अकबर बादशाह की संपत्ति समस्त संपत्ति साधु संतों को खिला पिलाकर बराबर कर दी। ऐसा करने में आपको न तो कुछ शंका ही हुई और न बादशाह का भय ही लगा। इसका कारण यह था कि आप निशंक और निर्भय थे तथा प्रेम रंग में रंगे हुए थे तथा सराबोर थे। अकबर बादशाह की आज्ञा से वित्त विभाग के अधिकारीगण दिल्ली से खजाना लेने के लिए संडी ले आए और बोले कि आप राजाज्ञा को मानिए और खजाना भेजिए। आपने स्वीकार कर बक्सों में कंकड़ पत्थर भर दिए और उन बक्सों में एक पत्र भी रख दिया जिसमें लिख दिया कि संडीले के कुल आय 13 लाख की हुई। उस सभी धन से मैंने साधुओं की सेवा कर दी है। इसी कारण से अब हम चुपचाप श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं। संदूक में ताले लगाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया और आप अर्धरात्रि में ही श्री वृंदावन धाम की ओर शीघ्रता से चल दिए। संदूकें दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गईं तो उनमें रुपयों के स्थान पर कंकड़ पत्थर भरे हुए मिले और उसमें एक पत्र भी मिला जिसे पढ़कर बादशाह श्री सूरदास मदन मोहन जी की भक्ति पर रीझ गया तथा वह प्रेम में सराबोर हो गया। साधु ने खवाई दई। उस वर्ष अकाल पड़ा था, अतः श्री सूरदास मदन मोहन जी ने संत जनों की विशेष सेवा की। रुक्का लिखी डारे यह 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिली गटके। सूरदास मदन मोहन आधी रात को श्री वृंदावन सटके। जब बादशाह ने यह रुक्का पढ़ा तो आमोद विनोद में उसने भी यह कहा कि गटके तो हमारे गटके तुम क्यों सटके। संपत्ति सब रघुपति के आहें, यथार्थ में ही श्री पृथ्वीपति भगवान ही हैं। अतः समस्त दीनों को और भक्त जनों को भोजन करा दिया। इसका तात्पर्य यह है कि गटके का तात्पर्य यह है कि अत्यंत रुचिकर उत्तम पदार्थ भोग लगाकर भोजन करवाया। लैन को पठाए कहीं निपट रिझाए हमें, मन में न ल्याए लिखी बन तन डार्यो है। टोडर दीवान कायो धन को वीरान कियो, ल्यावो रे पकड़े मुड़ फेरी के संभार्य है। ले गए हुजूर नृप बोल्यो मोसो दूर राखो, ऐसो महाकूर सौंपी दुष्ट कष्ट धार्यो है। दोहा लिखी दिनो अकबर देखी रिझलिनो, जाबो बाही ठोर तो पे द्रव्य सब बार्यो है। अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा कि सूरदास मदन मोहन जी को श्री वृंदावन से यहाँ पर बुलाकर लाओ और उनसे कहना कि बादशाह ने कहा है कि हम तुम्हारी साधु सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। बादशाह की यह बात श्री सूरदास मदन मोहन जी ने स्वीकार नहीं की और इन्होंने बादशाह को उत्तर में लिखकर भेज दिया कि मैंने इस तन को श्री वृंदावन में लाकर डाल दिया है। अब मैं इस तन को अन्यत्र ले जाने में समर्थ नहीं हूँ। इस पर बादशाह ने तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि श्री सूरदास मदन मोहन जी ने सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उन्हें जाकर पकड़ कर लाओ। अभक्त मूढ़ मंत्री ने इन्हें पकड़वा कर मंगवा लिया और सिपाहियों ने इन्हें अकबर बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करना चाहा तो टोडरमल ने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो। निर्दयी टोडरमल ने श्री सूरदास मदन मोहन जी को दुष्ट दस्तम खां नामक जेलर के अधीनस्थ कर दिया और उसने कारागार में बंद कर असह्य
कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक दोहा लिखकर अकबर बादशाह को भेजा। उस दोहा को पढ़कर बादशाह अति प्रसन्न हो गया और इन्हें कारागार से मुक्त कराकर इनसे कहा कि आप जाकर श्री वृंदावन वास करो और मैंने तुम्हारे ऊपर 13 लाख रुपए निछावर कर दिए हैं। दोहा लिखी दीनो। वह दोहा इस प्रकार से है। यक तम अधियारो करे शून्य दई पुनिताही, 10 तम ते रक्षा करो दिन मनि अकबर साही। दुष्ट जेलर का नाम दस्तम खां था। इसी पर श्री सूरदास मदन मोहन जी ने व्यंग किया कि एकतम अंधकार तो समस्त संसार में अंधेरा ही अंधेरा कर देता है, और मेरे प्रति तो 10 तम अर्थात 10 अंधकार पड़ गए हैं। जैसे अंधकार का पतन सूर्य के उदय होने से ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अकबर बादशाह तुम इस 10 तम से मेरी रक्षा करो और मुझे दस्तम खां जेलर के अत्याचारों से बचाओ। अकबर शब्द ईश्वरवाची भी है। अतः श्री सूरदास मदन मोहन जी ने प्रकारांत से अपने इष्ट देव से प्रार्थना की। रीझे अनुरागे हैं, रीझी लीनो जाबो बाही ठोर, तोपे द्रव्य सब बार्यो है। इन वाक्यों से अकबर बादशाह का भक्त होना भी सिद्ध होता है। अतः श्री सूरदास मदन मोहन जी से बादशाह ने प्रार्थना की। अभक्तों की कृपा द्वारा भक्तजन कभी भी कष्टों से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य इनका संत तथा दीन जनों की सेवा करना ही था, इसलिए इस सेवा को उत्तमा भक्ति स्वीकार की गई। आए वृंदावन मन माधुरी में भीजी रहो, कहो जोई पद सुन रूप रस राशि है। जा दिन प्रगट भयो गायो शत, जो जन पे सुनत भेद बाढ़ी जग प्यास है। सूरत ध्वज द्विज निज महल, टहल पाए चहल पहल ही ये जुगल प्रकाश है। मदन मोहन जो है इष्ट 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 महाप्रभु, अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास है। श्री सूरदास मदन मोहन जी दिल्ली से श्री वृंदावन धाम को आ गए। आपका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया था। आपने ऐसी प्रेमावस्था में जिन पदों की रचना की, वह पद श्री भगवत स्वरूप के रस राशि हुए। उन पदों को भक्त भगवंत ने सादर श्रवण किया। एक दिन आपने एक पद की रचना की, उसी दिन वह पद श्री वृंदावन धाम से 4 कोस की दूरी पर पहुंचा, और अर्थात वह पद सिद्ध रसिकों द्वारा गान किया गया। जिन भक्त जनों ने आपके पदों की महिमा श्रवण की तथा उन पदों को साहित्यिक गौरव को समझा, उस भक्त जगत की काव्य रस पिपासा में और भी वृद्धि हो गई। ब्राह्मण कुल में प्रकट श्री सूरत ध्वज जी विरक्त होकर श्री सूरदास मदन मोहन जी के नाम से विख्यात हुए। आपने श्री राधा कृष्ण जी के निज निकुंज महल की टहल प्राप्त की थी। आपके हृदय स्थल में श्री युगल किशोर प्रिया प्रीतम जी के नित्य विहार की चहल पहल की धूम ही मचती रहती थी तथा उसका दिव्य प्रकाश भी छाया रहता था। इसमें किंचित मात्र भी असंभव एवं आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि श्री ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी आपके आराध्य इष्ट देव थे तथा श्री महाप्रभु जी की भी आप पर स्वतः सहज कृपा दृष्टि थी। अतः आपके हृदय स्थल में श्री युगल की लीला विनोद का उदय होना उचित तथा निश्चित ही था। एक बार श्री वृंदावन धाम में शरद पूर्णिमा के दिन महा महोत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद का गान किया कि जिसे श्रवण कर रसिक जनों को परम आनंद प्राप्त हुआ। इस संतों के समाज में एक सिद्ध संत जी बैठे हुए थे। इन संत जी ने उस पद को कंठस्थ कर लिया और श्री वृंदावन धाम से 100 योजन अर्थात 400 कोस की दूरी पर स्थित एक स्थल पर भगवान का महोत्सव हो रहा था। उसी दिन सिद्ध संत जी ने अपने सिद्ध बल से उस महोत्सव में पधार कर उसी पद का गायन किया। जब उस महोत्सव में विराजमान रसिक जनों ने सिद्ध संत जी से जिज्ञासा की
कि यह पद आपने कहाँ से प्राप्त किया? तो सिद्ध संत जी ने रसिक जनों को इसका समस्त रहस्य बता दिया। अब तो समस्त रसिक जन श्री सूरदास मदन मोहन जी को धन्य धन्य कहने लगे और श्री सूरदास मदन मोहन जी की वाणी एक दिन में ही 100 योजन पर्यंत पहुंचकर भक्त जनों तथा रसिक जनों को आनंद वर्धन करने वाली हुई। इस प्रकार से वर्णित है। उरझ कुंडल लट बे सरसों पीत पट बनमाल, बिचाए उरझे हैं दो जन, नैन नीसो नैन बैन बैन नीसो उरझी रहे, चटकीली छवि देखे लपटात श्याम घन, होड़ा होड़ी नृत्य करे रीझी रीझी अंक भरे, ताता थे 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 कहत मगन मन, सूरदास मदन मोहन रास मंडल में प्यारी को, आचरूले पोछत हैं श्रम कन। श्री मथुरापुरी में भगवान श्री केशव देव जी का मुख्य सुविख्यात मंदिर है। एक बार उस मंदिर में चोरी हो गई थी। चोरी का समाचार सुनते ही श्री सूरदास मदन मोहन जी को भावावेश हो गया और आप बोले कि भला चौराग्रगण्य चोरी कौन कर सकता है? अरे मैं समझ गया, भगवान श्री श्याम सुंदर ससुराल गए थे। वहाँ हास्य कुशल प्रवीण ब्रज गोपियों ने ही इनके वस्त्र चुराए हैं। उस समय आपने यह पद गायन किया था। गहन चुरायो भाई काहू केशव राय को, माथे को मुकुट लीनो कंगना जराए को, मुख की मुरलिया लीनी जोरा लीनो पाए को, गाम बरसानो जानो सब सुखदाय को, श्याम जू की ससुरारी राधा जू को माए को, चोर हूँ के भाग जागे चोर को चुराए को। पूर्व छप्पाई में श्री नाभाजी ने यह लिखा है कि नवरस मुख्य श्रृंगार विविध भांति न करी गायो। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूरदास मदन मोहन जी ने श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों के पदों का गान नहीं किया है, ऐसा नहीं है। इतना अवश्य है कि आपकी रचनाओं में श्रृंगार रस के पद अधिक हैं तथा अन्य रसों में आपकी रचनाएं हैं, जैसे वात्सल्य रस का उदाहरण कि श्याम लाल भोर भयो जागो बलि जाऊं, चुटिया सुरझाए बीच सुमन हो गुथाऊं, उगत सूर्य ज्योति भई कुलहिरी बनाऊं, पाए बांधी घुंघरू सुचाली बोस खाऊं, सूरदास मदन मोहन लाल गुन गाऊं, निरखी निरखी गोविंद छवि जीवन फल पाऊं, चलो किन देखत कुंज कुटी, सुंदर श्याम मदन मोहन जहाँ मनमत फौज जुटी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी नेकुन चाह छुटी, सूरति सेज पर लरति अंगना मुक्ता माल टूटी, उरज तनि कंचुकी चुरकुट भई, कटि तट ग्रंथि हटी, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत, लीनी अधर घुटी, चलो किन देखन कुंज कुटी, चलो किन देखत कुंज कुटी। ये हृदय के उद्गार श्री भगवत कृपा दृष्टि के सूचक हैं। इन पदों का गायन करने से अनायास ही भक्त भगवंत की कृपा दृष्टि सहज में ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमने श्री सूरदास मदन मोहन जी का सुमधुर चरित्र श्रवण किया। आज यहाँ पर विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, भक्त और भगवान की जय।